आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो चुन गए हैं जय शाह को निर्विरोध चुना गया, यानी किसी भी टीम ने, किसी भी कंट्री ने जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है और आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं जय शाह। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड, और ये ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं जो 2020 से 2 टेन्योर करके जा रहे हैं। शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। हमारा क्या होगा भाई? शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न हो जाएंगे? लेकिन जय शाह साहब का ये सफ़र इतना आसान नहीं है, कांटों की सेज है। किस तरह बैक डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, किस तरह सब बोर्ड को लेकर चलते हैं, बहुत मुश्किल होगा। क्रिकेट की डेवलपमेंट उनकी है, क्रिकेट के अंदर पैसा लेके आना, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट वही होंगे क्योंकि भारत से हैं वो और बीसीसीआई से हैं, और फिर सबसे खास बात कि भारतीय सरकार के अंदर इनका अच्छा खासा असर रसूख है कि इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से। सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड्स हैं, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन है, ये पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने देगा, ये पाकिस्तान में कोई इवेंट नहीं होने देगा। ये बंदा कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के मुल्क में कोई टीम क्रिकेट खेलने आए ना। अब आईसीसी में भी जो है वो चोर बैठने लग गए हैं, अब आईसीसी में भी चोरी होगी, अब आईसीसी में भी दुश्मन बैठेंगे। अब ये पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर्सपेक्टिव में कैसा देख रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन कोई भी कर सकता था। 16 टोटल वोट हैं जो डलने थे आईसीसी चेयरमैन के लिए, और जिसने भी 9 वोट लेते वो चेयरमैन बन सकता, मगर इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया और ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ आईसीसी। मुझे ऐसा लगता है लिटरली कि जय शाह साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को चाहे तो 1 मिनट के अंदर दफन कर सकते हैं, और जय शाह साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा है, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को वो बैन कर सकते हैं। लिटरली ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और जो मुझे लगता है कि होकर रहे। पाकिस्तान को 96 यानी 28 साल बाद कोई आईसीसी का इवेंट मिला, वो पाकिस्तान का राइट है, और पाकिस्तान में पूरा होगा। कोई हाइब्रिड मॉडल ना हमें एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कबूल था, ना है और ना होगा। मेरे ख्याल है बर्फ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज है, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए हम एग्री करते हैं। अब इंडिया से पंगे ले लेकर हमने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि अब ऐसा मौका आ गया कि अब जो इंडिया चाहेगा हमारे साथ वो करेगा, और पूरी दुनिया बोलेगी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इन खबीसों के साथ, इन बेगैरतों के साथ जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पहले ये चीज कर रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो रही। जय शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बनते ही पाकिस्तान को आईसीसी से निकालने की प्लानिंग शुरू कर दी। उनका कहना था कि जिस तरह से जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तो इस हैसियत से अब जय शाह को कंट्रोल करना है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को लेकर चलना है, और जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनके स्टेटस को भी देखना है। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो जय शाह के लिए है वो है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होने वाली है। अब देखते हैं कि जिस तरह से जय शाह ने मुकम्मल कोशिशें की पाकिस्तान की स्पोर्ट की ये इवेंट को यूरोप से एशिया में लाने में, तो क्या जय शाह पाकिस्तान की दोबारा से हेल्प करते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में करवाने पे। जब मेरी कल आदिल वॉइस के साथ जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जय शाह जो है ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कोशिश करेंगे कि मोहसिन नकवी का साथ देकर आईसीसी का जो टूर्नामेंट है चैम्पियन ट्रॉफी उसको पाकिस्तान में करवाया जाए। दूसरा ये कि जय शाह ने इंडियन क्रिकेट के लिए जिस तरह से काम किए वो नाकाबिले सताइश है। WPL को लेके आए, IPL को उठाया, कोविड के 19 दिनों में जब वो आए तो उनके लिए चैलेंज था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को बखूबी बड़े अच्छे अंदाज से निभाया। अब वो यंगेस्ट आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। भारतीय बोर्ड उनकी कमी तो महसूस करेगा। जब मेरी विक्रांत गुप्ता से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसकी कमी तो महसूस करेगा, लेकिन जय शाह के लिए अब नया इम्तिहान है और अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। ये इंडिया के लिए प्राउड की बात है और हम पूरे इंडिया उनको सैल्यूट पेश करते हैं। वी आर ऑल आर सैल्यूटिंग टू यू जय शाह। के जा रहे हैं, उन्होंने माजरत कर ली है। वैसे उन्होंने माजरत की नहीं है, करवाई गई है, लेकिन वो बहुत आपको याद होगा जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन का वोट लेके और किस तरह
पहले भी इनको बनाया गया था बाकले को, क्योंकि ये सूट करते थे जय शाह को, और जय शाह बहुत तगड़ी पोस्ट पे थे आईसीसी की फाइनेंशियल एंड कमर्शियल जो है कमेटी FNCA। तो राशिद मियां, आप कैसे देख रहे हैं, ये ACC के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और BCCI के सेक्रेटरी रहे हैं 2022 से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रेंथ है, डायनामिक है या आपने कहा बाकले को हटाया गया या हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। 2 टर्म अपनी पूरी कर ली, तीसरी नहीं करना चाहते वो। 2020 में आ गए थे वो, तीसरी टर्म नहीं करना चाहते ना। 2 दफा तो बन गए वो, तो 2 दफा ठीक है। अभी जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा, और फिर उसमें इनकी गवर्नमेंट का भी हाथ होगा फिर तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे। सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेल क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे, याद रखिएगा। ये सिर्फ IPL का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड हैं, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। मेरा जाती ख्याल है जय शाह साहब का आना अच्छा है, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, और शायद पाकिस्तान और इंडिया की आगे चल के कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जिसे बायलैटरल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नाम दे दिया गया, शायद वो भी बहाल हो जाए। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो अली सलमान सीधी 1 पॉइंट पाकिस्तान को दी गई थी। उस वक्त जय शाह साहब 2019 में BCCI के सेक्रेटरी बने थे, तमाम बोर्ड मौजूद थे। कोई पाकिस्तान को 96 यानी 28 साल बाद कोई ICC का इवेंट मिला, वो पाकिस्तान का राइट है और पाकिस्तान में पूरा होगा। कोई हाइब्रिड मॉडल ना हमें एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कबूल था, ना है और ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर्सपेक्टिव में कैसा देख रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन कोई भी कर सकता था। 16 टोटल वोट हैं जो डलने थे ICC चेयरमैन के लिए, और जिसने भी 9 वोट लेते वो चेयरमैन बन सकता, मगर इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया और ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ ICC। तो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है? एक चीज जो मुझे बहुत खटक रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI कोई भी ऑफिशियल इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा। इस बीच में एक बार जय शाह साहब ने भी इंटरव्यू दे दिया, 3 मरतबा मोहसिन नकवी साहब की मीडिया टॉक भी हो चुकी स्पोर्ट्स के ऊपर। वैसे तो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर वो कई मरतबा बात कर चुके हैं, मगर कजाफी स्टेडियम के अंदर उस मामले को लेकर अब तक, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान आना है या नहीं आना, उस मामले को लेकर अब तक उनकी 3 मरतबा बात हुई है। तीनों मरतबा जो मीडिया टॉक है उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं हुआ, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र इन द सेंस कि भारत की टीम आएगी या नहीं आएगी, उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक के अंदर एक बार भी उनका जिक्र नहीं हुआ, ना ही जय शाह साहब ने इस मामले को। जय शाह साहब का सवाल हुआ, उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया था भारतीय मीडिया को, तो उन्होंने बोल दिया कि ये भारतीय सरकार ने बताना है, मगर अभी तक BCCI ने भारतीय सरकार को लेटर भी नहीं लिखा एज पर इंडियन मीडिया कि वो हमें बताएंगे हम पाकिस्तान आएंगे नहीं, क्योंकि अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, 5-6 माह पड़े हुए हैं। जब करीब वक्त आएगा जब उनको जाने का काम होगा